क्या बात है अखिल, कुछ परेशान लग रहा है। आज उदास उदास सा बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई, ऐसा तो कुछ खास नहीं है। अब दोस्त से भी बातें छुपाएगा क्या? तेरा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कोई बात है। आज जॉब का इंटरव्यू था, फिर एक बार रिजेक्ट हो गया, इसीलिए थोड़ा मन खराब है। बाकी चीजें तो तुझे पता ही है। अरे, इतनी छोटी सी बात पे इतना मुंह लटका रखा है तूने। जिंदगी है भाई, ये तो यूं ही चलेगी। कभी उतार तो कभी चढ़ाओ। तू चिंता मत कर, तू मेहनत करता रहे। एक ना एक दिन भगवान तुझे फल तो दे ही देगा। भाई, तेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, इसलिए तुझे ये बातें करना आसान लग रहा है। पर तू मेरी हालत नहीं जानता है। अगर मेरी हालत जानता ना, तो तू भी मेरी ही तरह उदास हो जाता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज तू मुझे अपनी पूरी परेशानी बता। मैं भी तेरी आज पूरी परेशानी जानना चाहता हूँ। भाई, जैसा कि तू जानता है, माँ बाप ने 25 साल की उम्र में शादी करवा दी, ये सोच के कि क्या पता बीवी के भाग से मेरे भाग्य खुल जाए। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसकी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। वो बेचारी तो भले ही कुछ नहीं कहती, पर फिर भी अपने आप से तो बुरा लगता है ना कि उसके क्या क्या सपने रहे होंगे शादी को लेकर। पर उसके सपनों पे तो मैंने जैसे पानी ही फेर दिया हो। और माँ बाबा का तो क्या ही कहना है, उन्होंने तो जैसे मानो मुझसे सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हो। शुरुआत में कम से कम ये तो पूछा करते थे कि कोई पेपर है, कोई इंटरव्यू है। अब तो वो भी नहीं पूछते हैं। ओह, तो तेरी परेशानी ये है। चल ठीक है, तेरी परेशानी के लिए मेरे पास एक हल है, अगर तू उस बात को मानता है तो। भाई, तू सच कह रहा है क्या? मेरी परेशानी का तेरे पास सच में हल है? देख, अगर तू मजाक कर रहा है तो प्लीज ऐसा मजाक मत कर। मैं वैसे ही परेशान हूँ। अरे अखिल, तो यही क्या कह रहा है? मैं भला ऐसी बात पे तुझसे मजाक क्यों करूंगा? अच्छा तो बता, क्या हल है तेरे पास मेरी परेशानी का? अच्छा तो ध्यान से सुन। सुनिए जी, आपकी क्या सुबह से अखिल से बात हुई है? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है उससे। क्यों, क्या हो गया है? सुबह से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। न बहू को कुछ बताया है, न मुझे। और अब आप कह रहे हैं कि आपकी भी कोई बात नहीं हुई है। ऐसा तो वो कभी नहीं करता। रात के 10 बजने को आए हैं, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? वो निठल्ला है, नाकारा है, और करेगा भी क्या घर में बैठ के? बाहर घूम रहा होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। उसका काम ही क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? हमारा बेटा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसे। आखिर आपको परेशानी क्या है हमारे बेटे से? आज आप मुझे बता ही दीजिए। हमेशा उसके बारे में कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हैं आप। आखिर तुम सुनना क्या चाहती हो? क्या कहूँ मैं तुम्हारे बेटे के बारे में? तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा है? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। मेरे लिए मेरा बेटा अच्छा और दयालु इंसान है। इस अच्छाई से अगर पेट भर जाता ना, तो आधी दुनिया भूखी नहीं मर रही होती। आज तक उसने एक पैसा भी नहीं कमाया है, एक ढीला भर के सामान भी नहीं लाया है उसने घर में। अरे तो बेचारा मेहनत कर तो रहा है, अब क्या करेगा वो? हाँ, देख ली उसकी मेहनत। 32 साल से मेहनत ही तो करते आ रहा है। ऐसी कैसी मेहनत है इसकी जो फल ही नहीं ला रही है? ये लड़का सिर्फ हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए पैदा हुआ है। इतनी मेहनतों से एक औलाद मांगी थी, वो भी ऐसी निकम्मी दे दी भगवान ने। हे भगवान, मैं इनका क्या करूं? इनकी आंखों में तो हमेशा ही अखिल खटकता रहता है। पता नहीं कैसे बाप हैं ये। बहू, अखिल ने फोन उठाया? बात हुई तेरी उससे? नहीं माँ जी, इनका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब तो मुझे भी बेचैनी हो रही है। ये तो अपना फोन कभी नहीं बंद करते हैं। क्या बात हो गई होगी? बहू, देख तू बिल्कुल चिंता मत कर। अखिल जहाँ भी होगा सुरक्षित होगा, मेरा मन कहता है। माँ जी, अब मुझे ढांढस बता रही हैं, जबकि मुझसे ज्यादा तो आप परेशान लग रही हैं। अरे मैं तो किसी और बात को लेके परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? कुछ ऐसी बात है क्या जो मुझे पता नहीं है? अरे नहीं नहीं बहू, तू परेशान नहीं हो। मैं तो बस अखिल के बाबा के साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई, उसकी वजह से परेशान हो रही हूँ। बाबा के साथ आपकी बहस? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, तू तो जानती है ना,
कि ये कैसे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैंने सिर्फ एक सवाल किया था कि अखिल अभी तक घर नहीं आया है, तो बस लग गए अखिल के बारे में उल्टा सुल्टा कहने के लिए। फिर मैंने भी क्यों चुप रहना था। अब मेरे बेटे के बारे में कोई बेवजह बोले तो मैं भी कैसे चुप रह सकती हूँ। माँ जी, आप अखिल की वजह से बाबा से मत लड़ा कीजिए। अखिल खुद ही इतने परेशान रहते हैं, अगर उन्हें पता चला कि अब आप दोनों में भी लड़ाई रहती है तो फिर उन्हें और बुरा लगेगा। हाँ बहू, कहते तो सही रही है, पर अब मैं भी क्या करूँ, ये मानते ही कहाँ हैं। लोग बढ़ती उम्र के साथ गुस्सा कम करते हैं, पर इनका इनका तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसका गुस्सा माँ बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जा रहा है। अखिल, तू आ गया बेटा, कहाँ रह गया था। हम तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, तूने तो आज डरा ही दिया था। और फोन क्यों ऑफ कर दिया था तूने अपना। अरे माँ बस बस, एक बारी में कितने सवाल पूछेंगी और मैं कितना का जवाब दूंगा एक सांस में। मुझे दोस्त के साथ देर हो गई थी और मेरा फोन मैंने ऑफ नहीं किया था, बंद हो गया था, बैटरी लो हो गई थी तो इसलिए वो स्विच ऑफ हो गया। पर आप अपने दोस्त के फोन से भी तो कॉल करके घर पे बता सकते थे ना। हम कितने परेशान हो रहे थे, माँ बाबा मैं। राधिका, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। बाबा और मेरे लिए परेशान, उल्टा वो तो नाराज हो रहे होंगे कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आया। अरे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, बाबा भी बहुत परेशान हो रहे थे। क्या सच्ची मम्मा, राधिका सच कह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, राधिका बिल्कुल सच कह रही है, तेरे बाबा भी बहुत परेशान हो रहे थे। अच्छा तो ठीक है, मैं पहले बाबा को मिलके आता हूँ। हे भगवान बहू, कहीं हमने ये झूठ बोल के कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। अखिल अपने बाबा से मिलने गया है, कहीं वो गुस्से में उसको कुछ अनाप शनाप ना बोल दे। मैं एक काम करती हूँ, इसके पीछे चले जाती हूँ। पर माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये झूठ अखिल की खुशी के लिए बोला था। मैं जानती थी अगर उनको पता चला कि उनके लेट आने पर बाबा गुस्सा हुए थे तो वो फिर से उदास हो जाते। जानती हूँ बहू, जानती हूँ, तो जो भी करती है अखिल की खुशी के लिए करती है, पर तो जानती है ना इसके बाबा को। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। बाबा देखिए, मैं आ गया। बहुत एहसान कर दिया महाराज आपने घर आके। मिल गई अपनी उन आवारा दोस्तों से छुट्टी, आ गई घर की याद। कभी तो अकल से काम लिया करो, घर में लोग परेशान हो रहे हैं, पर नहीं, तुम्हें तो आवारागर्दी करनी है। 32 साल के बूढ़े हो गए हो, पर अभी तक अकल नहीं आई है। तुम आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे। अरे बाबा, मेरी पूरी बात तो सुनिए। नहीं, क्या सुननी है तुम्हारी बात मैंने। इतने देर तक घर से बाहर क्यों थे तुम। ये कोई समय है घर आने का। एक तो तुम कुछ काम नहीं करते हो, ऊपर से ये परेशानियां बढ़ानी हमारी जरूरी है क्या। पहले ही बेरोजगार होके हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो, फिर और क्यों परेशान कर रहे हो हमें। हमारा जिंदा रहना और खुश रहना तुम्हें तकलीफ देता है क्या। बाबा, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार मैं घर लेट आया हूँ, उसका भी मेरे पास कोई कारण है। मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया है, कल मेरी नौकरी का पहला दिन था, तो बस आज दोस्तों से मिलने चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें सच में नौकरी मिल गई है क्या, और कल से ज्वाइन कर रहे हो तुम। हाँ बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है और कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ। पर इस बार भी तो पिछली बार की तरह नहीं करोगे, 1 महीना नौकरी करोगे फिर वापस छोड़ दोगे। देखो, अगर तुमने ऐसा ही करना है तो मेरी मानो, घर पर ही बैठे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की फिर। नहीं नहीं बाबा, इस बार मैं दिल जान से नौकरी करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, और इस बार आधे अधूरे में अपना काम छोड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, वो तो पता लग ही जाएगा। वैसे नौकरी क्या है तुम्हारी। वो बाबा, एक होटल में मैनेजर की नौकरी है। क्या अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहते हो। हाँ बाबा, कुछ ना सही से तो यही ठीक है। चलो ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कर लो, घर में खाली बैठने से तो अच्छा ही है। तो भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने मैंने बाबा से झूठ बोला है, पर मैं भी क्या करता, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो फिर वो नौकरी मुझे कभी नहीं करने देते। लेकिन क्या बात है बेटा, इतने देर से बाबा से किस बारे में बात हो रही थी। माँ, आपके दरवाजे के बाहर रहकर मेरी और बाबा की बातें सुन रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रही थी तेरे बाबा को। मैंने कहा अगर
थोड़ा सा भी गुस्सा किया ना तुझ पर तो मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात है? क्या बातें हो रही थी तेरी और तेरे बाबा की? कुछ नहीं माँ, कल से काम पे जा रहा हूँ, बस उसी बारे में बाबा से बात कर रहा था। क्या? तू कल से काम पे जा रहा है? इसका मतलब तुझे नौकरी मिल गई? बेटा तू सच कह रहा है ना? हाँ हाँ माँ बिल्कुल। भला मैं ऐसी बात पे मजाक क्यों करूंगा। मैं कल से काम पर जा रहा हूँ। एक होटल में मैनेजर की नौकरी है, मतलब अकाउंटेंट का काम करना है मुझे एक तरीके से। तो बस बाबा मान गए तो मैं भी खुश हूँ। अपने होटल को तो तुझे संभालना नहीं था तो फिर ठीक है ना, इसी होटल में काम कर ले। हाँ माँ, मैं अपने दम पर हमेशा से कुछ करना चाहता था तो सोचा है क्यों ना छोटी सी शुरुआत यहीं से की जाए। बेटा ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मेरा बेटा जो भी करेगा उसमें जरूर सफल होगा। बस माँ यूं ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तेरे बाबा ने हमेशा से जो कहा है तूने वही किया है। पहली बार तूने अपने आप से कोई निर्णय लिया है और उस पर तेरे बाबा भी राजी हैं। बस मैं इसी बात से खुश हूँ। हाँ माँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। तू कह तो रहा है तो खुश है, पर जैसी खुशी तेरे चेहरे पर होनी चाहिए वैसी है नहीं। अखिल देख बेटा, कोई बात है तो तू अपनी माँ को बता सकता है। तू जानता है ना तेरी माँ तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ हाँ माँ, ये बात तो मैं पहले से ही जानता हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। जाइए, रात काफी हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। पर तूने अभी तक खाना तो नहीं खाया होगा। चल मैं तुझे खाना दे देती हूँ, उसके बाद सोने चली जाऊंगी। माँ रात के 1 बजने को आए हैं, आपको लगता है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया होगा? मैंने खाना खा लिया था बाहर दोस्तों के साथ। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए और सो जाइए। मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है बेटा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। जा, और राधिका को भी ये खुशखबरी दे दे। उस लड़की ने भी बहुत मिन्नतें मांगी है तेरे इस भविष्य के लिए। ठीक है माँ, मैं उसको भी बता देता हूँ। भगवान मेरे बेटे पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, इसे ऐसे ही हमेशा स्वस्थ और सुखी रखिएगा। अरे आ गए आप। आपको बाबा ने कुछ कहा तो नहीं ना? गुस्सा तो नहीं किया ना आप पर? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, बाबा ने मुझ पर कोई गुस्सा नहीं किया। और वैसे भी गुस्सा क्यों करते? तुम तो कह रही थी कि वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे। हाँ, परेशान तो हो ही रहे थे। वो ठीक है राधिका, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे थे। आपको पता लग गया? हाँ बिल्कुल, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। तुम्हें पता है बाबा सच में ही परेशान हो रहे थे। भले ही तुमने वो बात अपने मन से कही हो, पर आज जब मैं उनसे मिलने गया तो फिर मुझे भी लगा कि मेरे घर से पर देर आने पर उन्हें गुस्सा तो आया है, पर उनके इस गुस्से में मेरे लिए कहीं ना कहीं प्यारी छुपा हुआ है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ बाप के गुस्से में भी प्यार छुपा होता है। वैसे क्या बात है, आज आप कुछ अलग अलग से लग रहे हैं और थोड़े खुश भी। क्या इसलिए कि बाबा ने आप पर गुस्सा नहीं किया? हाँ ये भी एक कारण है, पर एक बड़ा कारण और भी है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे भी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिन्होंने मेरे पति परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है? राधिका देखो, ये बात मैं सिर्फ अभी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम प्लीज घर में किसी को ये बात पता मत लगने देना। क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ बुरा हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, कुछ बुरा नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अब कुछ अच्छा होने वाला है। पर बस मुझे डर इस बात का लग रहा है कि ये अच्छा होने से पहले ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या बात है, आप प्लीज मुझे साफ साफ बता दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राधिका तुम्हें याद है शादी के समय जब मैं पहली बार तुमसे मिलने आया था तो तुमने मेरी एक ख्वाहिश पूछी थी कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। कैसे भूल सकती हूँ कि किसी एक लड़के ने मुझसे ऐसा कहा था कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है और वो एक रसोइया बनना चाहता है, वो भी किसी होटल का। पर अचानक से ये बात क्यों? राधिका तो मैं वो अपना ये सपना अब पूरा करने जा रहा हूँ। देखो तुम गुस्सा मत होना और ना ही अभी घर में बताना है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि बाबा इस काम के सख्त खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप ये काम करें। राधिका बस अब बहुत हो गया, बचपन से काफी सुन ली बाबा की। बचपन में उन्होंने जिस स्कूल में डाला मैं वहां पढ़ने चला गया,
12th के बाद कहा इंजीनियरिंग कर लो, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा एमबीए कर लो, मैंने एमबीए कर लिया। हमेशा से वही सुना जो उन्होंने कहा। बस अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरा मन करता है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है। आपका ये फैसला आपने ले तो लिया है, पर आप जानते हैं ना, अगर बाबा को इस बारे में पता चला तो घर में तूफान उठ सकता है। राधिका, इस बार मैंने मन बना लिया है। मैं इस सब तूफान का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है तो मैं भी आपके साथ हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरा इस बात में साथ दोगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं दूंगी भला। जिसमें मेरे पति को खुशी मिलती हो तो उसमें मैं तो साथ जरूर दूंगी ना। तो फिर ठीक है, तुम मेरी आज से टाइम पार्टनर। पर हाँ राधिका, अभी तुम्हें ये बात माँ और बाबा दोनों से छुपा के रखनी होगी। माँ तो वैसे इस बात को लेकर कोई गुस्सा नहीं होगी, पर अब बाबा से मुझे अभी डर लगता है। अभी मुझमें उनको बताने की हिम्मत नहीं है। पहले मेरा काम कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद मैं उनको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, जब तक आप खुद तैयार नहीं होते उन्हें बताने के लिए तब तक मेरी जुबान से कुछ नहीं निकलेगा, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब का जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में लाया है। अखिल, आपके काम पे पहले दिन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप अच्छे से काम कीजिएगा। शुक्रिया राधिका। ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छे से काम करूंगा। अब तुम यहाँ से घर चली जाओ। अच्छा ठीक है, शाम को जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, काम खत्म करते ही मैं घर आ जाऊंगा। अरे आरोही, तुम यहाँ? राधिका, कितना समय हो गया है हम दोनों को मिले हुए। लास्ट टाइम तुम्हारी शादी में मिली थी मैं तुम्हें। हाँ यार, क्या कहूँ, काम में इतना बिजी हो गए हैं कि अब समय का पता ही नहीं लगता। दोस्तों से मिलने की तो फुर्सत ही नहीं है। हाँ यार, मैं तो खुद भी अपनी लाइफस्टाइल से बहुत बिजी हूँ। अच्छा बताओ, यहाँ क्या कर रही थी? अरे यार, बस शॉपिंग पर निकली थी। अभी ड्राइवर को दिए हैं शॉपिंग बैग्स। इतने भर भर के शॉपिंग की है ना। ओहो, मैं तो थक ही गई हूँ। वैसे तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो अपने पति को छोड़ने आई थी। वो आज उनका काम पर पहला दिन है ना, तो बस उन्हें गुड बाय कहने आई थी। ओहो, तेरा निठल्ला पति काम करने लग गया है? आरोही, तू ये कैसे बात कर रही है? अरे राधिका, इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत है? वैसे भी तू भी तो जानती थी कि शादी के समय भी वो कुछ नहीं करता था। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। घर पे माँ बाबू जी मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अब निठल्ले को निठल्ला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? लोग तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। जान, मुझे ना यहाँ की कॉफी हमेशा से ही पसंद है। आज तुम पहली बार आए हो, तुम्हें कैसी लगी यहाँ की कॉफी? आरोही, कॉफी तो अच्छी है, पर तुमने इस कॉफी पीने के लिए मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग छुड़वा दी। हर वक्त काम की बातें करना जरूरी है क्या? कभी अपनी बीवी को भी टाइम दे दिया करो। बीवी को समय तब दूंगा ना जब बीवी घर पर होगी। हमेशा तो तुम कभी किटी पार्टी, कभी शॉपिंग, कभी मॉल, यहीं रहती हो। घर पे तुम होती कहाँ हो जो तुम्हें समय दूं? बस तुम्हारी तो शिकायतें ही खत्म नहीं होती। मेरा ऑर्डर क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो वेटर, जरा यहाँ आइए तो। यस मैम, व्हाट कैन आई हेल्प यू? अरे अखिल, तुम यहाँ क्या वेटर की नौकरी करते हो? ओह, तो राधिका इसी काम की बात कर रही थी सुबह। अरे वाह, बहुत अच्छा काम चुना है तुमने अपने लिए। बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट करता है। सॉरी मैम, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह, पहचानोगे भी कैसे? मैं तुमसे इससे पहले मिली जो नहीं हूँ। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैं राधिका की फ्रेंड हूँ, तुम्हारी बीवी राधिका। तुम्हारी शादी पर भी आई थी मैं, पर उस दिन तो तुम्हें मिलने का मौका मिला नहीं। वैसे ये मेरे हस्बैंड हैं, रॉय होटल्स में चीफ मैनेजर हैं। वैसे तुम्हें क्या पता होगा इतने बड़े होटल के बारे में। चलो, तुम हमारा ऑर्डर लेके आ जाओ। आरोही, तुम भी ना किसी के भी मुंह लग जाती हो। अपने ही कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। और पता नहीं कैसे दोस्त है तुम्हारे जिनके हस्बैंड यहाँ होटल में काम कर रहे हैं। मैं आपका ऑर्डर लेके आता हूँ मैम। हाँ जी, आज रात को खाने में क्या बनाऊँ? आज एक काम करती हूँ, अखिल के मनपसंद का कुछ बना देती हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। अखिल के मनपसंद का तो आज कुछ बना। आज काम पर उसका पहला दिन जो है। अरे राधिका, अपने वेटर पति के लिए इतनी मेहनत। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। मैं तो तुम्हारे पति की असलियत बताने आई हूँ। राधिका, अपनी सास से मुझे मिलवाओगी नहीं? कैसा शोर मचा रखा है यहाँ पर? राधिका, क्या बात है बेटा? कौन है ये लड़की?
वो बाबा, ये मेरी सहेली है कॉलेज की। अंकल नमस्ते। मैं वैसे तो राधिका की सहेली हूँ, पर आज आपकी शुभचिंतक बन के आई हूँ। शुभचिंतक? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? वो अंकल, आपका बेटा और बहू आप दोनों से झूठ कह रहे हैं। आपको पता भी है कि अखिल नौकरी कहाँ कर रहा है? हाँ पता है, एक होटल कह रहा था, उसी में मैनेजर की नौकरी कर रहा है। क्यों? अंकल वो आपसे झूठ कह रहा है। वो मैनेजर तो क्या, वो तो एक वेटर की नौकरी कर रहा है। ये लड़की अपने होश आवाज खो चुकी हो क्या? महावीर रॉय का बेटा एक वेटर की नौकरी कर रहा है? हाँ अंकल बिल्कुल, और ये बात आपकी बहू भी जानती है। राधिका, ये लड़की क्या कह रही है? नहीं बाबा, ये झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लो, असली गुनहगार भी आ गया। अब इसी से आप लोग सारी बातें पूछ लीजिए। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अखिल, ये लड़की जो कह रही है, क्या वो सच है? तुम सच में एक होटल में वेटर की नौकरी कर रहे हो? बाबा, ये लड़की जो कह रही है वो सच तो नहीं है, पर पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। मैं किसी होटल में मैनेजर की नौकरी नहीं, बल्कि एक शेफ की नौकरी कर रहा हूँ। हाँ तो ये भी एक ही बात हुई ना। वैसे भी होटल का वेटर हो या शेफ, एक ही चीज होती है वो तो। एक चीज कैसे होती है? शेफ खाना बनाता है और वेटर उसे परोसता है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैं अच्छे से समझ गया हूँ तुम यहाँ क्या करने आई थी, पर तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकती। मेरा वो बेटा हर काम कर सकता है जो उसका मन करे, अब चाहे वो वेटर बने या शेफ। अंकल आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपका बेटा ये काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता। भला समाज में आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत का क्या होगा? बेटा आरोही, हमारी समाज में इज्जत का तुम्हें इतना ख्याल कब से होने लग गया? और हमें अपनी समाज में इज्जत अपने बेटे से तो प्यारी नहीं होगी ना? हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों का बेटा है, आप लोगों की मर्जी है। बाबा, मुझे तो लगा था जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा तो मैं अभी भी तुमसे हूँ। तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं कही? बाबा मैं डर गया था, कहीं आप मुझे फिर से ये काम करने से मना ना कर दो। इंसान वही होता है जो अपनी एक गलती को बार बार दोहराता नहीं है। मैं अपनी गलती का एहसास कर चुका हूँ बेटा। मैं जानता हूँ मेरा ये घमंड कि मेरा बेटा एक रसोइया कैसे बन सकता है, ये तुझसे हमेशा से तेरी खुशी चिंता रहा, पर तूने वही किया जो मैंने कहा। पहली बार तूने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लिया है, अपने लिए, किसी और का ना सोचकर, और मैं ये देख के खुश हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।